और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं लखीमपुर हिंसा मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हुई थी। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की जांच भी चल रही है और एसआईटी की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हुई थी। उस जगह पर हमने देखा था कि लाठी डंडे और तमाम तरीके के पत्थर और बाकी सब चीजें थी। ये कहा जा रहा था कि क्या ये हिंसा किसी तरीके से सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। एसआईटी बाकायदा इसकी जांच कर रही थी। तो लखीमपुर हिंसा का पूरा मामला दुर्घटना का नहीं है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। ये सोची समझी साजिश का मामला है। 120B, 307, 34, 326 आईपीसी की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। दुर्घटना की धारा, क्योंकि इससे पहले ये दुर्घटना की धारा लगाई गई थी, दुर्घटना की धारा को हटा करके अन्य धाराएं लगाई गई हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तुकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी और बाकायदा जांच में खुलासा हुआ है कि ये हिंसा सुनियोजित थी, यानी कि ये हिंसा सोची समझी साजिश थी। विशाल, अगर एसआईटी ये कहती है कि ये हिंसा सोची समझी साजिश थी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सचिन, देखिए, एसआईटी की जांच अभी चली रही है इस पूरे मामले में और दूसरी तरफ एक आयोग की भी जांच चल रही है। अभी दोनों की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है जो कि कोर्ट में सबमिट होगी। लेकिन जांच में जो चीजें सामने आ रही है, क्योंकि एक प्रार्थना पत्र एसआईटी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में दिया गया है जिसमें कुछ धाराएं बदलने के लिए एक ये पत्र भेजा गया है एसआईटी की तरफ से। और उस पत्र में इस बात की जानकारी दी गई है कि ये जो घटना है ये पूर्व सुनियोजित तरीके से की गई है, जान से मारने की नीयत से। इसलिए इसमें कई धाराएं बदलने की मांग एसआईटी की तरफ से की गई है, जिसमें एसआईटी ने धारा 307, 326, 34 व धारा 3/25/30 शस्त्र अधिनियम को जोड़ने की एक मांग रखी है। प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट में दिया है। यानी कि एक बात यह बिल्कुल साफ हो रही है कि ये जो घटना थी सुनियोजित तरीके से की गई थी। अगर इस रिपोर्ट को एक आधार माना जाए, जो जांच फिलहाल एसआईटी की चल रही है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कोर्ट पे जब सबमिट होगी तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस मामले की पूरी जांच अभी चल रही है और इसमें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे जेल में हैं, कुछ और लोग भी इस वक्त जेल में हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जिस तरह से ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, लगातार इसके ऊपर सियासत भी हो रही थी, उसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, पूछताछ अभी भी चल रही है और इंक्वायरी भी चल रही है। सचिन, और बाकायदा तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। अब यूपी सरकार को जो है एफिडेविट भी दाखिल करना पड़ा था, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हिंसा का मामला सामने आया था, अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं वो ऑलरेडी जेल में और भी बाकी कई और आरोपी जेल में बंद हैं, तो इसके तो 2 पहलू थे। एक तरफ वो जो भीड़ वहां प्रदर्शन करी थी, दूसरी तरफ जो व्हीकल, जो जीप वहां पर दिखती है जो उन चढ़ जाती है। देखिए सचिन, बिल्कुल जो तस्वीरें आई थी वो सबके सामने हैं। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे और उन तमाम तस्वीरों वीडियो का पूरा परीक्षण करने के बाद एसआईटी इस मामले की जांच अभी भी कर रही है। तमाम गवाहों से पूछताछ भी एसआईटी की टीम कर रही है और इसमें जो अभी तक की जांच में सामने आया है उसमें अब उस जांच के आधार पर एसआईटी ने धाराएं बदलने का एक प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट में दिया है, जिसमें जो धाराएं अब लगाई जा रही हैं उसमें यह बात साफ होती है कि सुनियोजित तरीके से किया गया था। जिस तरह से प्रार्थना पत्र में इसका जिक्र किया गया है, अब देखना यह होगा कि इस पर एसआईटी आधिकारिक तौर पर अभी क्या बयान देती है, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान एसआईटी की तरफ से फिलहाल इस मामले पर नहीं आया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया, थोड़ी देर पहले हमने फोन पर बात की थी जो एसआईटी जांच कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में, कि धाराएं बदलने को लेकर हमने एक प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट में जरूर दिया है। सचिन, और ये धाराएं बदलने को लेकर के धारा फिर तो ये इंगित करती है, क्योंकि ये धाराएं तो ये है कि सुनियोजित साजिश के तहत ये जो है हिंसा हुई थी, यानी जो जीप चिड़ी थी वो सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा थी। सचिन, देखिए, बिल्कुल अगर इन धाराओं को देखें और जो उसमें लिखा गया है तो उसमें यही लिखा गया है कि पूर्व से सुनियोजित तरीके से जान से मारने की नीयत से वहां पर ये पूरी घटना हुई थी। और उसमें जिस तरह से तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ धाराएं बदलकर कार्रवाई करने की बात यहां पर एसआईटी के उस पत्र में लिखा गया है जो सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। तो यानी कि अब इस पर भी आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अजय मिश्र टेनी के बेटे से जुड़ा हुआ है,
है, क्योंकि लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ये कहते थे कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, वहां पर उससे काफी दूरी पर उनका बेटा आशीष मौजूद था। तो अब देखना यह होगा कि इस जांच में जो खुलासा हुआ है इसके बाद अजय मिश्र टेनी और उनके पक्ष का क्या बयान सामने आता है। सचिन, जाहिर सी बात है, इससे मुश्किलें तो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन हालांकि तर्क यह दिया गया था आशीष मिश्र की तरफ से कि वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं थे, घटना वाली जगह से काफी दूर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, एक एसआईटी, एक आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया गया था। कहां किस किस फ्रंट पर फिलहाल ये जांच चल रही है? सचिन, देखिए एसआईटी की भी जांच चल रही है, एक सदस्यीय जांच आयोग का भी गठन यूपी सरकार ने किया है, वो भी अपनी जांच इस पूरे मामले में कर रहा है। तो अभी लेकिन दोनों की जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, जांच फिलहाल चल ही रही है। फाइनल रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश की जाएगी तब इसमें पूरा मामला और खुलकर सामने आएगा, किसकी किसकी इसमें संलिप्तता थी, कौन कौन इसमें शामिल थे, इस पूरे मामले में भूमिका किसकी किसकी क्या क्या थी। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच में चीजें सामने आ रही हैं उसमें अब यह बात साफ हो रही है कि सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, जैसा कि एसआईटी जांच में कहा जा रहा है। लेकिन अगर दूसरा जो पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि आशीष मिश्रा वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वहां से काफी दूर थे, गाड़ी में वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब जब एसआईटी जांच कर रही है तो पूरे मामले का सच एसआईटी ही सामने लेकर आ पाएगी। सचिन, लेकिन उस गाड़ी के ड्राइवर का भी जिक्र किया गया था, जो कि बाकायदा वो ड्राइवर था कि वो आशीष मिश्र टेनी का ड्राइवर था, जिस ड्राइवर की जो है मार के पीट के जो है हत्या कर दी गई थी। और भी इसमें एक दो और लोग थे जिनकी इस तरीके की रिपोर्टेज हुई थी हिंसा में। विशाल, लगता है विशाल तक आवाज नहीं गई है, क्योंकि फिलहाल एसआईटी की जांच रिपोर्ट में, हालांकि आधिकारिक तौर पर जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि फिलहाल अभी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सीजेएम कोर्ट में बाकायदा धाराएं चेंज करने के लिए एसआईटी ने एक हलफनामा दिया है, जिससे साफ ये लगता है कि लखीमपुर हिंसा का मामला बाकायदा सुनियोजित मामला था, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या का मामला। फिलहाल दुर्घटना नहीं, यह हत्या का मामला। फिलहाल एसआईटी ने जो चेंज की हैं धाराएं, उसके तहत तो फिलहाल यही बनता है। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी का ये बड़ा खुलासा है। विशाल, लेकिन इसमें हम दूसरे पक्ष का जिक्र भी कर रहे थे। एक तरफ आशीष मिश्र टेनी के पक्ष का कहना कि वो तो वहां थे ही नहीं, और दूसरी तरफ वो जो जीप थी उसके ड्राइवर की भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी भीड़ के द्वारा। एक और हत्या भी रिपोर्टेज हुई थी। बिल्कुल सचिन, उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई थी, और जो उनका परिवार है वो भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है, क्योंकि उनकी भी परिवार से लोगों की जान गई है, और जिस तरह का वीडियो सामने आया था, पीट पीट कर हत्या हुई है। तो इस पूरे मामले पर जांच एसआईटी कर रही है। और इसके अलावा अगर आप देखिए, जो लखीमपुर खीरी की पुलिस है वो भी जांच कर रही है। तमाम वीडियो फुटेज लोगों से मांगे गए थे, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि जो अभी खुलासा हुआ है इसमें यह बात सामने आ रही है कि सुनियोजित तरीके से किया गया था, लेकिन इसमें जितने पक्ष इन्वॉल्व है सबके अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हिंसा हुई थी, कई लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे, और एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा यह बनकर उभरा था, जिसके बाद यूपी सरकार ने एसआईटी जांच का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का भी गठन किया था, और लोकल पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों की बात तक सामने आई थी, राजनीतिक मुद्दा बना था, विपक्ष ने हंगामा किया था, और बाकायदा राजनीतिक टूरिज्म बनाने की कोशिश भी की गई थी। बहुत से ऐसे पहलू थे। लेकिन जिस वक्त एफआईआर दर्ज की गई थी, हालांकि यूपी सरकार और यूपी पुलिस लगातार ये कहती रही है कि अगर इसमें जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में क्या क्या था वो हम आपको बताते हैं। एक तो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे, आशीष मिश्र 4 पहिया गाड़ियों से तेजी से सभा स्थल पर आए। ये एफआईआर में लिखा गया कि किसान काले झंडे दिखाने के लिए शांतिपूर्वक कर रहे थे, ये एफआईआर में लिखा गया, क्योंकि एफआईआर आपको यह भी समझना होगा कि 2 पक्षों की तरफ से हुई थी। आशीष मिश्र 4 पहिया गाड़ियों से तेजी से सभा स्थल पर आए, उनके साथ 15 से 20 लोग मौजूद थे जो कि असलों से लैस थे, जिनके पास हथियार थे, ये एफआईआर में लिखा गया है। ये दूसरे पक्ष की तरफ से, यानी कि जो भीड़ थी उसने अपनी तरफ से कहा, जो उन्होंने देखा, तब ये एफआईआर में लिखा गया था। आशीष मिश्र फायरिंग करते हुए, रौंदते हुए आगे चले गए। गाड़ियों के नंबर भी बाकायदा इस एफआईआर में मेंशन किए गए हैं। आशीष मिश्र के काफिले में एक तीसरा एक और वाहन था, जो कि अज्ञात वाहन था। किसानों को कुचलने के बाद गाड़ी
अनियंत्रित हो गई, गाड़ी पलट गई। इसका भी वीडियो, एक वायरल वीडियो सामने आया था। आशीष मिश्र फायरिंग करते हुए भागकर गन्ने के खेत में छिप गए। तो ये तो एफआईआर हुई विशाल। वहीं दूसरी तरफ जब हम जिक्र कर रहे थे कि वो जो ड्राइवर था वो लगातार, उसका परिवार मांग कर रहा था कि हम घर के गरीब हैं, हम हमारे न्याय के लिए कौन बात करेगा। विपक्ष ने तो सिर्फ दूसरी बात उठाई। और भी जो लोग थे जो आशीष मिश्र के साथ उस दिन या फिर सभा स्थल पर जिनको जाना था, जो इस पूरी घटना में घायल हो गए थे, उनके घर वाले भी यही मांग कर रहे थे। उस एफआईआर में फिर क्या था? देखिए सचिन, एक पत्रकार की भी इस पूरी घटना में मौत हुई थी, कई किसानों की भी मौत हुई थी। इसके अलावा जो अजय मिश्र टेनी के यहाँ जो लोग काम करते थे, जो उनके ड्राइवर थे, उनकी भी इस पूरे मामले में मौत हुई थी। और जिस तरह के वीडियो सामने आए थे उसके बाद से लगातार उनके पीड़ित परिवार के लोग ये मांग कर रहे थे कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था और उस मामले में भी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन उसमें अब तक देखा जाए तो कोई ठोस कदम उठाते हुए यूपी पुलिस नजर नहीं आ रही, जो दूसरी एफआईआर हुई थी। लेकिन जांच फिलहाल चल रही है और इस पूरे मामले पर कोर्ट की भी नजर है। तो इसलिए जब तक फाइनल रिपोर्ट पूरी ना आ जाए इस हिंसा को लेकर और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किनका किनका हाथ था, तब तक कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर हम शुरुआती अभी इस जांच रिपोर्ट को देखें एसआईटी को, तो इसमें यह सुनियोजित तरीके से बताया जा रहा है इस पूरी घटना को। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना के बारे में, और एसआईटी ने फिलहाल जो धाराएं चेंज करने के लिए जो हलफनामा दायर किया उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.